गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, ये इंसिडेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, अब ये है क्या इंसिडेंट? ये इंसिडेंट ऐसा है कि सालों पहले जब मैं क्लास 11th में था, मतलब 11th में अपीयर हुआ था, 10th पास हुआ था। तो हुआ क्या था ऐसा कि उस समय मतलब मेरे जो बड़े फादर हैं वो एक स्कूल है उसके प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसा था कि मैं कानपुर में रहता हूँ, तो ये हुआ कि मैं कानपुर में आईआईटी की कोचिंग करूँ। ठीक है, और पेपर अपने उस गांव वाले स्कूल से दे दूँ जहाँ मेरे पापा प्रिंसिपल थे। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि जो जिस जगह पे मैं ये देने जाने वाला था वहाँ पे मतलब कि ऐसा था कि कोई भी अगर पर्सन है जो कहीं भी पास नहीं हुआ तो वो एरिया एक ऐसा था जहाँ सब पास हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि भैया तुम यहाँ से आईआईटी कोचिंग करो, स्कूल का बर्डन नहीं रहेगा, स्कूल का वर्क नहीं रहेगा, वर्कलोड नहीं रहेगा, और तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, और 12th में जब आना तो पेपर सीधे दे देना। ठीक है, ऐसा था। तो एक मेरे भाई हैं जो मेरा, उसने वहाँ से पेपर दिया था तो टॉप किया था। तो जबकि वो उतना पढ़ता नहीं था, तो मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो आईआईटी की कोचिंग कर रहा था। ठीक है, तो ये था कि भाई ये तो कर ही लेगा। ठीक है, ये तो कर ही लेगा। टॉप इसलिए किया था क्योंकि वहाँ नकल बहुत हुई थी, बहुत भयंकर नकल। नकल वहाँ इस लेवल पे होती है कि बोर्ड का पेपर चल रहा है और आपके सामने गाइडें खुली हैं, सामने गाइडें खुली हैं, आप उसी से लिख रहे हो ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, ये आपका टैलेंट है कि कितना अच्छा आप ढूंढ ले रहे हो। ठीक है, तो उसने टॉप किया था। अब ये हुआ कि भाई ये तो आईटी कोचिंग कर रहा है, ये तो आराम से कर लेगा। ठीक है, 12th आया। देखो होता क्या आईटी कोचिंग में, आपको कंसेप्ट पता होते हैं, चीज़ें पता होती हैं, लेकिन यार 10th और 12th और आईआईटी में डिफरेंस क्या है कि हमको 12th में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए ना। थ्योरेटिकल मतलब कि आपको लिखने का आइडिया होना चाहिए, कैसे लिखना है, क्या बनाना है सेंटेंस। ठीक है, और आईआईटी में क्या, न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए बस। ठीक है, कुछ भी दिमाग लगाओ, आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है तो सही है सब कुछ। तो भाई लेकिन इतना था कि हमें चीज़ें आती हैं भाई, हमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन कंसेप्ट आता है तो हम कर ले जाएंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा 12th का, मतलब कि स्कूल लेवल का। अब जब मैं पेपर देने गया तो देखो, अब मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। पेपर जब देने गया तो पेपर देने से पहले वहाँ एक डीएम आए थे, और उन्होंने जब आए थे तो 6 महीने बाद ही पेपर होना था। तो उन्होंने कह दिया था कि देखो आज तक जो डीएम रहे मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं नकल नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे प्रिपेयर कर ले, बी प्रिपेयर। ठीक है, तो लड़कों ने जो वहाँ के, उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो कई आके चले गए और ये क्या ही कर लेंगे। लड़कों ने तैयारी नहीं की। ठीक है, क्योंकि उससे पहले कई डीएम आए थे, वो भी ऐसा बोले थे और उन्होंने पूरी नकल करने दी, तो बच्चों को भी यही लगा कि यार हमने बात सुनी थी ऐसी कि ये बोले हैं, तो चलो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अब जब मैं वहाँ पेपर देने गया अपने गांव में, तो भाई साहब मतलब ये लेवल था कि मेरी, मतलब जिसके फादर उस स्कूल के प्रिंसिपल हो, मेरी चेकिंग 5 बार हुई थी। क्यों? क्योंकि हल्ला हो गया था कि वहाँ का जो डीएम है, मतलब वो इतनी भयंकर कड़ाई कर रहे हैं। मतलब चेकिंग चेकिंग का जो प्रोसेस है वो इतना टफ है उनका। मतलब कि आप उनके बारे में, अगर मैंने सुना था उसके बाद, तब मुझे लगा यार क्या होता है डीएम। वो क्या करते थे, जैसे मान लो उनको चेक करना है, तो वो क्या करते थे, सिविल ड्रेस में आ जाते थे। अपनी गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी में जो हॉर्न होता है उसको 100 मीटर, स्कूल से 100 मीटर दूर रोक लिया, सिविल में वहाँ से आएंगे सीधे। ठीक है, गेट पे आएंगे, गेट पे जो गेट कीपर होगा उसको कुछ बोलेंगे नहीं, उसको सीधे कार्ड दिखाएंगे, कार्ड देखते हुए पहचान जाएगा। और सीधे वो क्या करते थे, वो दौड़ के जाते थे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वाले जो होते हैं वो थोड़े अलर्ट रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर वाले वो हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे उसी टाइम बिटवीन में। तो वो क्या करते थे, सीधे फर्स्ट फ्लोर पे जाते थे। और भाई साहब क्योंकि फर्स्ट फ्लोर बहुत बेतहासा नकल करते थे, सेकंड फ्लोर वाले बेतहासा नकल करते थे। तो इस तरह उनका हल्ला था कि उन्होंने मतलब कई स्कूलों को सील करा दिया। नकल जहाँ पाया, एक भी नकल पाए, एक भी पेपर पा लिया, ब्लैंक पेपर पा लिया, सील कर दो स्कूल, सील कर दो स्कूल। इस तरह से उनका हल्ला था पूरे, मतलब कि पूरे उस जिले में। यहाँ तक कि कई बार वो फ्लाइंग स्क्वाड बन के आते थे, जिससे मतलब ये ना पता फ्लाइंग स्क्वाड का क्या होता है। कई स्कूलों में फ्लाइंग स्क्वाड से लोगों का कांटेक्ट होता है तो वो भी नकल करने देते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड बन के आते थे, सिविल ड्रेस में आते थे, और जहाँ स्कूल में गए उन्होंने सब देख लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, और तुरंत फिर बाहर से अपनी फोर्स बुलाते थे, तुरंत स्कूल को सील करा दिया। मतलब इस तरह उन्होंने करके तांडव ही मचा दिया था। वो जो डिस्ट्रिक्ट है, कहा जाता है कि जो कहीं से नहीं पास होता वहाँ पास हो जाता है,
उस डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट केवल और केवल 27% गया था। वो भी इसलिए कि लास्ट में इंग्लिश का पेपर होना था। उस इंग्लिश के पेपर के 2-3 पेपर, मतलब इंग्लिश फर्स्ट, लिटरेचर लैंग्वेज का जो पेपर होना था, ठीक है, ये दोनों पेपर में वो नहीं आए। उससे पहले भी एक पेपर, तीन लास्ट के 3 पेपर में नहीं आए थे। शुरुआत के मैथ, साइंस, इन सब पेपरों में बहुत आए वो, ठीक है, हिंदी, इन 3 पेपर में आए। और उसके बाद लास्ट के 3 पेपर में नहीं आए। इस वजह से जो लास्ट के पेपर में थोड़ा बहुत जो बच्चों ने नकल कर लिया, उसकी वजह से रिजल्ट उठ गया। नहीं तो कहा जाता है कि 99% जहाँ का रिजल्ट जाता हो, वहाँ का रिजल्ट 27% गया था, 27%, ठीक है। बेतहासा लोग फेल हुए थे। केवल 7 ऐसे स्कूल थे जो मतलब कहा जाता है कि जहाँ पे रेड नहीं पड़ा था, नहीं तो सभी स्कूल पे सील हो गया था, सभी स्कूल। और बस गिनती के लड़के जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे, उसमें मैं भी था, ठीक है। गिनती के लड़के, एक दोस्त ही था मेरा, वो टॉपर था वहाँ का, उसके 76% आए थे, वो टॉपर रहा था यूपी बोर्ड से, ठीक है, वो टॉपर था। और मैं शायद 3rd या 4th नंबर पे था। ऐसे बहुत लोग थे, ठीक है, जो 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन पास हुए थे। 27% तो रिजल्ट ही गया था, ठीक है। अच्छा, उन्हीं की एक और स्टोरी है कि जब वो काम कर रहे थे बलिया में, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे उनकी जो वाइफ थी, वाइफ, उन्होंने कहा कि यार देखो, आप जहाँ पे हो मैं भी वहीं पे ज्वाइन कर लूँगी। तो तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम बैंक में जॉब कर लो, ठीक है। तो वो इनिशियली उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं। वो काम करती रहे, काम करती रही। वो थोड़ा मतलब आती थी एज अ डीएम की वाइफ, मतलब लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन एक स्टाइलिश लुक में आती थी, गॉगल्स पहन के और ये सब। तो लोग ने कभी सोचा नहीं, भाई बैंक मैनेजर ने कभी नहीं सोचा, वो आती थी, काम करती। तो हुआ क्या है कि कुछ ऐसे लड़के आए जो जिनको कुछ काम कराना था मैम से, ठीक है, मतलब बैंक में मैम से काम कराना था। तो उन्होंने जब काम कराने के लिए मैम से कहा, तो उन्होंने कहा कि बेटा आज बहुत भीड़ है, आप कल आ जाना। चलो लड़के चले गए। फिर कल आए तो भी भीड़ थी, तो मैम ने कह दिया कि अरे बेटा आज ही बहुत भीड़ है, कल आ जाना, ठीक है, कल मैं पक्का कर दूंगी। लेकिन लड़के जो थे वो थोड़े से क्या थे, उन्होंने कह दिया कि चश्मा लगा के आ जाती है, कुछ काम नहीं करती, ये वो, ठीक है। बदतमीजी से बात कर दी, 1-2 गाली भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, मैम को बात पता चल गई, मैम ने सुन लिया। उन्होंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, रुको रुको। उन्होंने तुरंत सर को फ़ोन कर दिया, डीएम को। डीएम ने फोर्स भेज दिया। और हमने ये सुना था कि उन बच्चों को इतना मारा गया, इतना मारा गया कि मतलब ये बताया जाता है कि एट द लास्ट मैम ने ही रुकवा दिया कि छोड़ दो, मर जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैम कह रही थी मारो, मैम ने बुलाया था कि बदतमीजी कर रहे। अब वो जो भाई सर की वाइफ हैं, तो जो एसओ सीओ ये सब लोग आए थे, उन्होंने जबरदस्ती उनको मारा। फिर लास्ट मैम बीच में आ गए कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, बच्चे ही तो हैं। तो मतलब, और फिर जब वहाँ के मैनेजर को पता चला कि इनके हस्बैंड डीएम हैं, तब वो रोज कहने लगे मैम आप आती क्यों हैं, मैं सैलरी आपको आपको काम करने की ज़रूरत ही क्या है मैम, मैं काम आपके घर भेज दूंगा, आप वहीं से कर लीजिए, आप प्लीज़ ऑफिस ना आइए। तो लेकिन मैम को जो था काम का इतना शौक था, वो काम करना चाहती थी, ठीक है, मतलब उनको काम करना था भाई। तो अगली बार, अगले दिन से मैंने सुना था, पहले क्या होता था कि मैम आ गई टाइम पे और वर्कर आ रहे हैं लेट, आ रहे हैं एम्प्लॉय लेट आ रहे हैं। लेकिन क्या होता था कि उसके बाद से जब इंसिडेंट हुआ, ये रियल इंसिडेंट है, उसके बाद से मैम आते थे 9:30 पे, तो जो एम्प्लॉय थे ना सब, वो 9:05 9:10 तक आ जाते थे। और मैम मैम वही उसी टाइम पे बाद में भी आती थी, लेकिन पहले एम्प्लॉय लेट आते 10 10:30 तक। अब क्या हुआ, मैम अभी भी 9:30 पे आ रही है, लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि यार इनकी वाइफ डीएम है, तो वो एम्प्लॉय 9 बजे, 9:05 9:10 ऐसे आ जाते थे। तो ये इंसिडेंट रहा है। मैंने मतलब मतलब मेरी मुलाकात सर से कभी हो नहीं पाई, मैंने बस कहानियाँ ही सुनी उनकी। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपने टाइम में, ठीक है।